औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रंगेज़ अहमद ख़ान, डायरेक्टर मीडिया खैबर आवाज़ टीवी। आज मैं एक शख्सियत खैबर प्रोग्राम में एक नए शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, जो कि एक तारीख़ी लिहाज से हम लोगों के लिए बहुत अहम है। शेख मली बाबा, जिसे मुनक़सिम अराज़ी भी कहते हैं। शेख मली तारीख़ पेशावर मौलफ़ा गोपाल दास 1870 के फ़स्ल सोम में दर्ज है कि आखिरकार नशेबो बिन सड़ा बिन की 11वीं पुश्त में अकाज़ई से एक शख्स शेख मली नामी पैदा हुआ। शेख मली ये शख्स अपने वक्त में सरकर्दा और मामला फ़हम था। मर्दमान कौम अफ़गान को उसके अक़वाल व अफ़आल पसंदीदा मालूम होते थे। कौम अफ़गान के अक्सर लोग हमेशा अपने तनाज़ात में इस तरह रुजू करते थे और फैसला जात में इसकी हुक्म को हुक्म हाकिम आदिल जानते थे। जब कौम अफ़गान यानी यूसुफ ज़ई, गकियानी, मोहम्मद ज़ई, दाऊद ज़ई, खलील, गदून, मोमन इलाका पेशावर में आकर आबाद हुए, तो उनके दरमियान अराज़ी मुनक़सिम नहीं हुई थी और हिस्स मुईन ना थे। लिहाजा आपस में फितना फसाद बर्पा होने का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता था। तो शेख मली ने कौम अफ़गान मज़कूरा का मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान वेश यानी पुश्तों का लफ्ज़ है वेश, तक़सीम अराज़ी का मुश्किल मसला ऐसे असूल पर हल किया कि आज तक उसी असूल पर फैसला जात अराज़ी होते रहते हैं। इस मौजिद ने हैसियत अराज़ी को नहीं देखा, बल्कि हर एक ख़ानदान और कबीले की तादाद का लिहाज रखकर ऐसे हिस्से मुकर्रर किए कि कबाइल के नकल मकानी के बावजूद भी इनके हिस्स में फ़र्क नहीं आता था। इस बिना पर दवामी बंदोबस्त कर दिया, तो जिसमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं उठता था। उस वजह से शेख मली का नाम अफ़गानी कबाइल में हमेशा नुमाया रहा। रोशन खान रकम तराज हैं। शेख मली मुवज्जिद तक़सीम अराज़ी बिन बेरक बिन चारसद्दा यूसुफ ज़ई की ज़ेली शाख अकाज़ई उस्मान मंदड़ से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी औलाद और ख़ानदान वाले इस वक्त मुआज़ियात टोपी, मेनई, कोटा और कुछ ज़िला हज़ारा में आबाद हैं। ख़ुसूसन आसार से ज़ाहिर है कि इब्तिदाई तक़सीम में ये लोग इलाका स्वात में आबाद थे। ख़ुसूसन शेख मली और इनका कबीला अकाज़े मोज़ा गालीगी में रिहाइश पजीर था। शेख मली ने गालीगी में वफ़ात पाई और अराकीन जरगा के बाहम मशवरे से स्वात के एन दरमियानी हिस्से दफन किए गए। शेख मली ने मौजूदा तक़सीम गालिबन 1526 ता 1529 में की, क्योंकि जंग काटलंग 1525 में हुई और जंग के ख़ात्मे पर तक़सीम शुरू हुई। अला बख्श यूसुफ़ी इस बारे में लिखते हैं, एक दरमियान में सी एक वजाहत भी अच्छी बात है कि अला बख्श यूसुफ़ी लिखते हैं कि शेख मली की मज़कूरा तक़सीम अराज़ी के अमल के मुतालिक वसूख से नहीं कहा जा सकता कि कब और किस सन में हुआ। इतना यकीनी है कि उसने इस अहम काम की
मलक अहमद ख़ान की ज़िंदगी में तकमील ना की होगी। इसकी वजूहात कुछ बहुत थोड़ी सी है, कोई फ़र्क इतना नहीं है, 1 साल का फ़र्क वो बताया जाता है। और अगर जंग काटलंग को 1525 में करार दिया जाए तो फिर ख्याल कहा जा सकता है कि ये काम 1525 से 1530 के दौरान एहतिताम पजीर हुआ होगा, यानी 29 और 30 की बात है। तो इतनी छोटे से फ़र्क को तारीख़ के हिस्से में मेरे ख़्याल में बुरा तस्वर नहीं किया जाता है, साल ऊपर नीचे हो जाते हैं। शेख मली ने तकरीबन 1529 में वफ़ात पाई, क्योंकि मलक अहमद ख़ान से 1 बरस क़बल शेख मली ने रहलत फरमाई और स्वात में दफन हुए, और मलक अहमद ख़ान 1530 में वफ़ात पा गए। शेख मली नहायत मुदब्बिर, ज़ीरक और इंतहाई मनसफ मिजाज इंसान था। आपका अदल व इंसाफ आज तक ज़रबुल मसल है। खुशहाल खान खटक आपकी फरासत और तकसीम अराजी का एतराफ़ करते हुए फरमाते हैं, पसवाद की दी दो चीज़ा खफीदी कम जली, पसवाद की दी दो चीज़ा खफीदी कजली, मखजन दे दरवेज़ा और दफ्तर द शेख मली। तो हाज़रीन, आपने हमारे पश्तून शख्सियत शेख मली बाबा की बातें सुनी, जिनको मुनक़सिम अराज़ी कहते हैं, यानी जो अराज़ी की जो तरतीब है, जो अराज़ी का जो ये इंतकाल और ये सब कुछ, ये उन्हीं के काविशों का नतीजा है। उन्हीं ने मेहनत की, इंतहाई काबिल ज़ीरक इंसान थे। उसके अदलो इंसाफ आज भी तारीख़ में नुमाया लफ्ज़ों से जाने और पहचाने जाते हैं। शेख मली हमारे पश्तून कबीले के बहुत सरकर्दा शख्सियत गुज़रे हैं। तो आपने इन बारे में सुना और इसका हमें फीडबैक भी दे। हम कोशिश तो करते हैं कि कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए तारीख़ के बारे में कुछ न कुछ ले आएँ। उन बुज़ुर्गों की तारीख़ की चंद अल्फाज हम इकट्ठे करके आप तक पहुँचाए, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। इसके बाद इंशाअल्लाह एक फिर पुराने शख्सियत जो हमारे पश्तून कबीले का गुज़रा हो, बल्कि मैं पहले से ऐलान करता चलूँ कि मलक अहमद ख़ान के बारे में अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। तो उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।